हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दीपक एडू सेंटर पे। तो देखिए, इसके पिछले वीडियो में हमने सर्कल के जितने भी थ्योरम पढ़े थे उन सभी थ्योरम के हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। और आज उसी के क्रम में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 9 के एक लेक्चर नंबर 7 है जो कि हम थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो अगर इस वीडियो को कर दियो स्टार्ट तो कापी कलम लेकर बैठो और जितने भी अगल बगल के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम से दूर हट जाओ। सिर्फ ध्यान किस पर दो, इस वीडियो पर ध्यान दो, इस लेक्चर पर ध्यान दो, इस थ्योरम पर ध्यान दो। देखो थ्योरम क्या कह रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सर कुछ समझ में नहीं आया? ओके, कोई बात नहीं। देखो पहले गिवन लिखते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है। हम थ्योरम दिया तो थ्योरम को पहले प्रूफ करेंगे और प्रूफ करने से पहले ये हमेशा याद रखना कि हमेशा याद रखना कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। देखो एंगल सबटेंडेड, अच्छा सबटेंडेड मतलब क्या होता है, बनना होता है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर। किसी आर्क, देखो किसी एक आर्क से सर्कल पर क्या बना जा रहा, तो सर्कल के सेंटर पर एक क्या बना जा रहा, एक एंगल बना जा रहा है। और इस डबल, और वो एंगल डबल हो रहा है किससे, द एंगल सबटेंडेड बाय इट, और वो एंगल उसी आर्क से बनाया जा रहा है। मतलब इसी आर्क से एक और एंगल बनाया जा रहा है, लेकिन वो एंगल कहां बनाया जा रहा है, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। जो दूसरा एंगल होगा ना वो सर्कल के किसी बचे हुए पार्ट पर बनाया जाएगा। देखो समझ में तो कुछ आ नहीं रहा होगा, देखो ध्यान से। ये टेढ़ा बना, मान लो सर्कल है, ठीक है ना। ये मान लो सर्कल है और ये सेंटर है। तो कह रहा है कि एक देखो, कह रहे कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। सर्कल का हम कोई एक आर्क ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। मान लो हमने इतना आर्क ले लिया, हमने ए और बी, यानी हमने आर्क क्या ले लिया, ए बी आर्क हम यूज करें। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं इसको तो मजा आएगा सॉल्व करने में सर। ओके, हमने कर दिया। और कह रहे कि देखो द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर। तो हम सेंटर पर एंगल बनाते हैं। तो ये आर्क देखो सेंटर पर ये एंगल बना रहा है। ओहो, चलो हमने आर्क को थोड़ा छोटा कर लिया। ओके, इतना बड़ा आर्क है, ठीक है ना। तो ये एंगल बना रहा है कि नहीं बना, इसका सेंटर मान लो है, ठीक है। ओके, एक आर्क जो है सेंटर पर एक एंगल बना रहा है। ओके, इस डबल, और ये एंगल क्या है, डबल है किससे, द एंगल सबटेंडेड बाय इट। वो एंगल इसी आर्क से सबटेंड हो रहा है, बट कहां पर हो रहा है, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब इस आर्क को छोड़ करके चाहे जो भी, जहां भी हम सर्कल पर एक एंगल बनाए तो वो एंगल क्या होगा, इस एंगल का आधा होगा। मतलब एक पहले बना लेते हैं। देखो इसी आर्क से हम सेंटर पर बनाए हैं और इसी आर्क से हम क्या करें, सर्कल पर बनाएंगे। अच्छा, अगर इसमें एक थोड़ी सी अगर ध्यान देने वाली बात अगर सोचे होगी कि सर ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल क्यों कहा है, आखिर ये तो आर्क है ना। तो आर्क देखो अगर ध्यान से सोचो ना, तो ये जो सेंटर होता है ना, सेंटर भी एक सर्कल का पार्ट होता है। अगर ध्यान दो, हमने डिफिनेशन में क्या बताता कि डिफिनेशन में बताता कि किसी भी एक ऐसा जब कोई पॉइंट एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसका जो फिक्स पॉइंट होता है उसी, अगर इस सर्कुलर पाथ में जितने भी पॉइंट, अगर एक पॉइंट किसी सर्कुलर पाथ में जब मूव करता है तो किसी फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर हमेशा होता है ना। तो वो फिक्स पॉइंट हमने नाम जब लिया था, तो फिक्स पॉइंट का मतलब क्या है, यानी कि वो फिक्स पॉइंट सर्कल में ही था। इसका मतलब जो सर्कल का सेंटर होता है ना, वो भी सर्कल का एक पार्ट होता है। तो सर्कल के इसलिए कह रहा है ना कि सर्कल के जो आर्क है और सेंटर, इसको छोड़ करके बाकी जो जितने भी पार्ट है सर्कल के बचे हुए हैं। अरे कितने पार्ट बचे हुए हैं जी, देखो इतना पार्ट बचा हुआ है ना। तो इतने पार्ट पर अगर हम चाहे जहां भी एंगल बनाए तो वो एंगल क्या होगा, इस वाला एंगल का आधा होगा। देखो ये वाला एंगल हम ए बी सी नाम रख दो, समझते। देखो क्या फिगर के अकॉर्डिंग, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग बना फिगर हमारा। कह रहे कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर, okay, is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। मतलब कह रहे रिमेनिंग पार्ट पे अगर हम कोई एक एंगल बनाते हैं तो वो वाला एंगल सर्कल पर बने एंगल का क्या होगा, आधा होगा। यानी कि सेंटर पर बनने वाला एंगल क्या होगा, 2 गुना। यानी अगर ये x है तो ये कितना होगा, 2x होगा। अगर ये मान लो कि 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये होगा 40 डिग्री। ओके, 40 कैसे होगा, अरे यार नहीं 60 होगा, इसी का 2 गुना होगा ना। अगर मान लीजिए 45 है तो कितना होगा, 90 होगा। 45 का 2 गुना कितना होगा, 90 होगा। मतलब ये थ्योरम यही कह रहा है कि अगर एक ही आर्क से सेंटर पर हम एंगल बनाते हैं और एक ही आर्क से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी सर्कल के किसी बचे हुए पार्ट पर अगर हम एंगल बनाते हैं तो वो क्या होगा, उससे जो सेंटर पर बना एंगल रहेगा ना वो 2 गुना होगा। हमें ये प्रूफ करना, ठीक है ना। तो हमें एक कांस्टेंट तो हम लेकर प्रूफ नहीं करेंगे, हम कोई वेरिएबल लेकर प्रूफ करेंगे।
ओके हाँ देखो किताब में सर कहोगे कि सर किताब में तो कुछ और दिया हुआ है। देखो किताब में जो दिया ना वो सबकी सभी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं, ठीक है ना। पहले हम एक सिंपल समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हाँ इसमें कितने स्पेशल केस बनेंगे। जैसे कि जब हम सॉल्व करेंगे ना तो इसमें अनेकों स्पेशल केस भी बनने वाले हैं, लगभग 2-3 स्पेशल केस बनेंगे, ठीक है। तो उस पर टेंशन मत लेना, हम सबको बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। पहले एक सिंपल केस लेकर के हम इसको प्रूव करते हैं। ओके तो अच्छा बताओ हमें गिवन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो हमें एक सर्कल दिया हुआ है, एक सर्कल जिसका सेंटर क्या है, ओ है, रेडियस आर मान लेते हैं, ओके। और एक कॉर्ड भी दिया हुआ है, एक कॉर्ड ए भी दिया हुआ, एक कॉर्ड हमें दिया हुआ है ए बी, बस इतना दिया। अच्छा देखो ध्यान से देखो, तो एक कॉर्ड हमने ए भी लिखेंगे, अगर गलती से भी तुमने बी ए कॉर्ड लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा ना, तो बी ए कॉर्ड यहां से हो जाएगा, तो हम ए बी कॉर्ड यहां यूज करें, ठीक है ना। वो स्पेशल केस में आएगा, भी बाद में बताएंगे, ठीक है ना। तो ये ए बी क्या होगा, एक कॉर्ड है ना, ओके। तो हमें ये प्रूफ करना है, ओके। देखो अच्छा अगर हम बात करें तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये तो दिया हुआ है टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, देखो हमें प्रूफ क्या करना है। अच्छा एक बात हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी क्या है, इक्वल है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी ओ, एंगल ए सी ओ, ए सी ओ नहीं यार, ए सी बी, ए सी बी होगा ना, ओके। थोड़ा अजीब लिख रहा है आज, ओके। देखो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी, यानी कि एंगल ए ओ बी अकेले इसके 2 गुने के बराबर है ना, हम ये प्रूफ करना, ओके। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रूफ। देखो इसमें प्रूफ करने के लिए ना हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कहोगे सर क्यों, क्योंकि देखो यहां पर तुम्हें कोई चीज नहीं मिल रहा है, बस तुम्हें क्या दिख रहा है, बस तुम्हें एक साइक्लिक करो, साइक्लिक नहीं, बस एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना। अगर ध्यान से देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने जब लाइंस और एंगल पढ़ रहे थे ना, तो लाइंस और एंगल में हमने इस टाइप के जो भी फिगर थे उसको हमने हैंडल किया था। अगर ध्यान से सोचो तो अगर कोई भी फिगर ऐसे आ रहा था तो तुरंत हमारे दिमाग में ये स्किप हो रहा था कि हाँ हम उसको एक ऐसे कंस्ट्रक्शन करके इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते थे। तो हम ये अगर x है और ये अगर y है तो ये कितना हो जाता था, x प्लस वाई। कैसे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम एक साइड को अगर प्रोड्यूस कर देते हैं तो जो बाहरी एंगल बनता है ये वाला एंगल अपने एडजेसेंट एंगल को छोड़ करके, अपने जस्ट सटे वाले एंगल को छोड़ करके, यानी अपने पटीदार वाले एंगल को छोड़ करके बाकी जो 2 अलग बचे दूर पटीदार वाले, यानी कि दूर जो एंगल है ना, उन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। यानी अगर ये x है ये y है तो ये x प्लस वाई के इक्वल होगा, कंफर्म है, ठीक है ना। तो ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, इसको हमने प्रूफ करा होगा जी। देखो ये अब अच्छा बताओ, ये x है ये y है तो ये कितना होगा, ये होगा, देखो ये कितना होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई, और ये मान लो कुछ अल्फा मान लो, अब दोनों को सम करके तो फिर कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो वहां से ये एंगल अल्फा इक्वल आता है एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है ना। प्रूफ करना नहीं आएगा तो कमेंट में बताना कैसे, मतलब ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से होगा। तो कहीं ना कहीं समझ में आना कि हमें इसमें तो कुछ कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन क्यों करना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके तो सर करते हैं प्रूफ, और प्रूफ नहीं यार कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन तो हम भूल ही जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में करना पड़ेगा एक छोटू सा कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन सी टू ओ, सीट को हमने उसे ज्वाइन किया और आगे बढ़ा दिया, कहां तक, कहीं तक बढ़ाओ यार। अच्छा लेकिन नाम तो लिख लो सर, एक पी तक बढ़ा लेते हैं, ओके। तो हमने क्या किया, हमने ज्वाइन CO एंड प्रोड्यूस्ड टू कहां तक, प्रोड्यूस टू P। हमने CO को ज्वाइन किया और कहां तक बढ़ा दिया, P तक बढ़ा दिया, ओके। अब देखो अब हम करते हैं प्रूफ अब थोड़ा यहां से ध्यान देने वाली बात है, ओके। एक बात बताओ, जब ये सेंटर है तो क्या तुम कह सकते हो कि सर ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, क्यों इक्वल होंगी यार, क्योंकि सेंटर है, और सेंटर है, ये सेंटर और ये सर्कल है, तो सेंटर और सर्कल के बीच का डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं, रेडियस, यानी कि ये यस रेडियस, और जब तीनों रेडियस है तो तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, ओके। अगर थोड़ा सा और ध्यान दो तो लिखेंगे हम, अब लिखेंगे, अब प्रूफ करते हैं, तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल AOC
देखो इन राइट ट्रायंगल एओसी, कहोगे सर हम ऐसा क्यों, पहले देखो हम ओरली सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। जब ओरली सॉल्व करेंगे ना तो एक कॉन्फिडेंस आ रहेगा। देखो हमेशा सब देखो किसी भी अगर फिगर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, मतलब ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबको सॉल्व करने के लिए पहले एग्जाम में क्या करना ना, एक रफली एक तरह से ओरली सॉल्व कर लो एग्जाम में। अगर ओरली सॉल्व मतलब पहले अपने मन में सॉल्व कर लो कि हम इसको हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ओरली सॉल्व कर लोगे ना तो ओरली सॉल्व करने से ये फायदा होता है कि हमें फिर लिखने में बाद में प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं तो क्या पता कि हमें कुछ और लिखना था, हमने उसी फ्लो में कुछ और लिख दिया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहले हम इसको ओरली सॉल्व कर देते हैं। देखो कैसे, मुझे बताओ जब ये x है तो क्या ये भी x होगा? क्यों होगा सर? क्योंकि ये रेडियस है, दोनों जब दो साइड इक्वल है तो ये ट्रायंगल कौन सा हो गया? आइसोसेलेस। और हम जानते हैं कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये देखो इसके इक्वल साइड के अपोजिट वाला एंगल, इक्वल साइड के अपोजिट वाला एंगल, तो जब इक्वल साइड है तो उनका अपोजिट वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, और यहां देखो यहां भी सेम वही कंडीशन होगी, यहां भी क्या होगी? सेम कंडीशन होगी। देखो अगर इसको तुम ए मान लो, इसको क्या मान लो? बी मान लो इसको। अच्छा जब ए मानोगे तो ये भी तो ए होगा, क्यों? क्योंकि दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहां भी रेडियस दोनों इक्वल है ना, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, जब ये दोनों ए हैं और ये दोनों एक्स एक्स है तो इसको क्या, इसको हम 2x लिख सकते हैं? कहोगे सर क्यों? क्योंकि देखो एक्सटीरियर एंगल है, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा अलग कर दें तो ये कुछ ऐसे बनेगा ना, देखो ऐसे बनेगा। हमने एक साइड को ट्रायंगल के किसी एक साइड को अगर हम प्रोड्यूस कर देते हैं तो जो एंगल बनता बाहरी वाला ना, वो एंगल अपने इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये x है और ये x है तो ये कितना होगा? 2x होगा। सिमिलरली अगर ये a है और ये है तो ये कितना हो गया? 2a हो गया। हमें प्रूफ करना था कि ये वाला एंगल इस वाला एंगल का 2 गुना है, तो एक्चुअल में है कि नहीं है? देख लो, इसको दोनों को सम करो क्या होगा? 2x प्लस 2a होगा, यानी 2 कॉमन कर लो तो x प्लस a होगा, और इसको देखो x प्लस a होगा। तो क्या x प्लस a से 2 गुना नहीं है? देखो x प्लस a सिंगल, x प्लस a 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, तो हमारा प्लान क्या है? हमारा प्लान है कि इसको आइसोसेलेस, इसको आइसोसेलेस, कुछ एंगल को हम लेट कर लेंगे, फिर इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल होते हैं, फिर हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर इसको और इसको दोनों को सम कर लेंगे, फिर फर्स्ट और सेकंड से हम क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे, फिर दोनों क्या हो जाएंगे? प्रूफ हो जाएंगे। ओके, थ्योरम प्रूफ, ठीक है। ओके सर, इतना आसानी से प्रूफ हो गया ना। अब देखो हमने तो कितने आसानी से प्रूफ कर लिया। हमने ओरली, देखो ओरली ज्यादा टाइम नहीं लगता, बस उसको लिखने में जितना टाइम लगेगा ना वो प्रॉब्लम है सर। ये जरूर याद रखना, पहले ओरली सॉल्व कर लेना कोई भी क्वेश्चन हो। हाँ, लेकिन ज्योमेट्रिकल वाला, वैसा नहीं कि सर थ्योरी वाला क्वेश्चन है, मान लो कि क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन से आगे तो पहले ही मन में सॉल्व कर लो, 1 घंटा लग जाएगा मन में सॉल्व करते हुए, तो वैसा नहीं करना। हमें सिर्फ ज्योमेट्री में, जहां भी ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन आएगा पहले ओरली सॉल्व। कौन करेगा? इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल AOC। देखो AOC, तो OA किसके इक्वल है? बोल लो, O इक्वल हो OC के ना। क्यों इक्वल है? O इक्वल है OC, क्यों? रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल, क्योंकि सर्कल के क्या है? रेडियस है। सो अब जानते हैं कि इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, तो हम क्या करेंगे? हम यहां पर लिखेंगे OA के सामने वाला एंगल क्या है? देखो OA के सामने वाला एंगल क्या है? ये वाला एंगल है, नाम क्या होगा? ACO। एंगल ACO इक्वल टू OC के सामने वाला एंगल क्या है? OC। देखो ये वाला एंगल है, नाम क्या होगा? OAC। एंगल OAC हमने क्यों इक्वल किया? लिखेंगे सच दैट इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। इतना भारी भरकम सा वर्ड हमें लिखना पड़ेगा। इक्वल साइड्स अपोजिट, डिपोजिट ही दिख रहा है, अपोजिट, ओहो, इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। अब एग्जाम में तुम लोग भी ऐसे प्रो वाला काम मत करना, ठीक है ना। सिर्फ या हम थोड़ा जगह बचाना चाह रहे, सिर्फ इसी वजह से लिख रहे हैं इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। मतलब इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो हमने इन दोनों को क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। इसको ना कुछ नाम दे दो, लेट एंगल ACO बराबर एंगल OAC इक्वल टू x। हमने इसको x नाम दे दिया। ओके, अब हम स्वतंत्रता पूर्वक यहां पर x लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली इन आइसोसेलेस ट्रायंगल BOC, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल BOC, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो यहां भी क्या होगा? OB इक्वल होगा OC के। सर क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? रेडियाई ऑफ द सर्कल, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ओके, ये सर्कल के रेडियस है।
सो जब ये रेडियस सर्कल है तो OB के सामने वाला एंगल OC के सामने वाला एंगल के इक्वल होगा। OB के सामने वाला एंगल क्या है, देखो OB के सामने वाला एंगल ये होगा, नाम क्या होगा, OCB, एंगल OCB सर, OCB, ओके। और OC के सामने वाला एंगल क्या होगा, OBC, हाँ अच्छा यहाँ भी OBC, एंगल OBC, ओके। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि सर इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, लिखना पड़ेगा पूरा वर्ड में अच्छे से लिखना, इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, ओके। तो हमने इन दोनों को इक्वल कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको लेट कर लेंगे, तो लेट एंगल OCB सर इक्वल टू एंगल OBC इक्वल y, हमने इसको y लेट कर लिया, ओके ओके, हमने इसको y लेट कर लिया, यानी कि अब हम क्या स्वतंत्रता पूर्वक यहां पर y लिख सकते हैं, ओके। अब देखो, अब लिखेंगे सच दैट, अब यहां से क्वेश्चन का मोड थोड़ा सा अलग हो जाएगा। सच दैट एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल OAC, एंगल OAC प्लस ऑफ एंगल ACO प्लस ऑफ एंगल ACO। और ये सर इतना खतरनाक क्यों, क्या लिखोगे रीजन में, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसको जानते हो हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बहिष्कोण की विशेषता से, तो ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, बहिष्कोण की विशेषता से। तो एंगल AOP इज इक्वल टू हो गया OAC कितना है बताओ, x है, प्लस ACO कितना है, ACO ये भी तो सर x है, यानी कि एंगल AOP कितना हो गया, 2x हो गया, ओके, एंगल AOP। अब क्या करेंगे, उसी प्रकार एंड एक बार और हम यही काम करेंगे इस वाले के लिए, यानी कि एंगल BOP। आपको कुछ लोग कहेंगे कि सर हम सिमिलरली करके कर ले रहे हैं, अरे सिमिलरली करके नहीं करना हर बार, क्योंकि हर बार करोगे ना तो क्वेश्चन बहुत छोटा लगेगा, तो एग्जामिनर समझेगा भाई इतना छोटे में कैसे काम कर दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं शॉर्टकट मारा हुआ है। तो इतना भी शॉर्टकट नहीं मारना है कि हमें खुद लगे कि हाँ हमने क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, थोड़ा लंबा क्वेश्चन खींचा होना चाहिए। हालांकि हम समझ रहे हैं कि तुम सोच पा रहे कि सर सिमिलरली करके BOP इक्वल टू y कर दो, बात सही है, पर थोड़ा सा क्वेश्चन एक्सप्रेस होना चाहिए। तो B क्यों होना चाहिए, एग्जामिनर को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि हम थोड़ी अपना क्वेश्चन टिक कर लेंगे, हाँ क्वेश्चन 5 नंबर का है, क्वेश्चन 5 नंबर सर हमारा 5 नंबर बन गया, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो BOP देखो, BOP किसके इक्वल होगा, OBC, एंगल OBC प्लस ऑफ एंगल BCO, एंगल BCO। सर यहां पर भी क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर भी लिखना पड़ेगा, और इसको हम थोड़ा बॉक्स में बंद कर देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये भी क्या है, अरे सर ऐसे तो हरे हमने बॉक्स में बंद कर दिया, चलो कोई बात नहीं, ओके। और इसमें भी क्या लिखना पड़ेगा, इसमें भी लिखना पड़ेगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसमें भी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है ना, बहिष्कोण की विशेषता से। तो BOP, एंगल BOP मेरे ख्याल से दिख रहा होगा आपको, ये OBC, अच्छा हाँ OBC कितना y है, प्लस OCB, अच्छा नहीं OBC प्लस BCO, हाँ BCO कितना है, ये भी y है, ओके। तो ये भी कितना हो गया, ये भी हो गया 2y। अब मुझे कहीं ना कहीं मिटाना पड़ेगा, तो हर बार की भांति हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को मिटाएंगे, क्वेश्चन एक थ्योरम एक्चुअल में, उस थ्योरम को मिटाएंगे। तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके इतना नोट कीजिए, फिर हम मिटाते हैं, ओके। 1 2 3 स्टार्ट, ओके। मेरे ख्याल से ना यहां तक मिटा देते हैं हम, यहां तक टू प्रूव तो याद ही है ना कि नीचे वाला एंगल है ना वो डबल करना है ऊपर वाला एंगल के, ठीक है ना, याद रखना इसको हम देख लो यार, वहीं से याद कर लेना, मतलब लिख लियो ना, वीडियो को पॉज करके लिख लियो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अदरवाइज कोई फायदा होने वाला नहीं है अगर नहीं लिखते हो तो, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे एंगल B, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, इतना ऊपर लिख रहे हैं, एंगल BOP इक्वल हो गया 2y, ओके। अब देखो ये हो गया, एक काम करते हैं, लिखो इसका नाम क्या था भाई, C था, हमने उड़ा दिया C को, ओके। अब देखो क्या करेंगे, अब लिख लो यहां पर एंगल, देखो सच दैट एंगल ACB
अब हमने निकाल दिया ना, बस जो हमने निकाला उसको बस वहीं रोके रखो। अब लिखो सच दैट एंगल ए सी बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी बी को क्या हम ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल लिख सकते हैं? तो क्या क्यों ना हम डायरेक्टली ये लिख दिए, अगर सोचो तो ये एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, सोचो लिख सकते हैं बिल्कुल। इसको ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देकर छोड़ दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देकर छोड़ दो। ओके, अब सेम काम हम नीचे वाले के लिए आ जाते हैं। अच्छा देखो हमने ये देखो बीओपी हमने कितना, बीओपी हमने 2i निकाला हुआ है ना, तो बीओपी हमने 2i निकाला हुआ है और बी एओपी कहां गया, एओपी हमने कितना निकाला हुआ है 2x निकाला हुआ है। ओके, और अब हम एओबी को क्या लिख सकते हैं, एंगल सच दैट एंगल एओपी, हाँ एंगल एओपी बराबर क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या नहीं एओपी नहीं यार, एओबी लिखेंगे ना। देखो एओबी हम टोटल लिखेंगे ना, तो एओबी इक्वल हो गया 2x प्लस 2y, यानी कि अच्छे से बनाओ सर वही, तो एंगल एओबी इक्वल हो गया 2 ब्रैकेट में कॉमन कर लो x प्लस वाई। देखो हम क्या करना चाहिए, हमें इस LHS को RHS के इक्वल करना चाह रहे हैं, इसके लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा, और नहीं मतलब इसी में इस 2 को ना लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, तो एंगल एओबी अपॉन 2 इक्वल टू x प्लस वाई। बोलो बच्चों सही है कि गलत है? सही है सर। अब देखो फर्स्ट और सेकंड से हम कंपेयर कर सकते हैं क्या, देखो इसका भी LHS RHS इसका भी RHS, दोनों का RHS x प्लस वाई लिखेंगे बाई फर्स्ट एंड सेकंड, बाई फर्स्ट और सेकंड समीकरण इक्वेशन से हम कर सकते हैं कि जो एंगल ए सी, भाई जब तुम्हें बताओ तराजू की जब दोनों दाहिने पर दो तराजू हैं, दोनों तराजू के दाहिने वाले पलरे बराबर हैं, तो बाएं वाले क्या होंगे, ऑटोमेटिक बराबर होंगे। तो ये x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई, तो LHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ए सी बी इक्वल टू होगा एंगल ए ओ बी अपॉन 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। सोचो हमें यही प्रूफ करना था ना, ध्यान से सोचो, ध्यान से देखो इस स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को देखो, ये तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। एक्चुअल में हमें यही प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। तो याद रहेगा ना हमने स्टेप कैसे किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आइसोसेलेस एंगल लगाएंगे, फिर इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, कहां गया शॉर्टकट, देखो इक्वल साइड अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, हमने वो लगाया। फिर हमने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा करके दोनों 2x 2y कर दिया। ओके, फिर हमने दोनों को सम करके 2 इक्वेशन बना दिए, और फिर हम दोनों के RHS इक्वल कर लिए, यानी कि हमने 2 इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया, तो ये स्टेटमेंट निकल गया, ठीक है ना। और ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस पर ना क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनते हैं, अच्छे लेवल के और अच्छे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और इससे अगर ध्यान से सोचो ना, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, वो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। वो सर कैसे होते हैं, वो यही थ्योरम क्या करता है, उसको प्रूफ कर देता है। इसी थ्योरम से हम प्रूफ करके बताते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो इस थ्योरम को नोट करो, फिर हम क्या करते हैं आगे इस बेस पर ना 1-2 क्वेश्चन, अच्छा अभी क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, अभी हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा इस थ्योरम को पोस्टमार्टम करेंगे, यानी कि जितने भी और स्पेशल केस हमने बोला था ना, वो स्पेशल केस हम लगाएंगे, ठीक है। तो इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट करो, 1 2 3 क्वेश्चन। ओके, तो हम जल्दी से मिटा देते हैं, और इसके जितने स्पेशल केस बनते हैं ना, उन सभी स्पेशल केस को समझेंगे कि सर वो क्या क्या है। जैसे कि देखो अभी क्वेश्चन ना अजीब अजीब तरीके से पूछता है बुक, तो भाई जब अजीब अजीब तरीके से पूछता तो हम पढ़ेंगे भी अजीब तरीके से, वो जितने तरीके से पूछता उतने तरीके से हम सॉल्व करेंगे, उसे आंसर बताएंगे, क्योंकि हम किसी क्वेश्चन से कम है कि, यानी कि हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कम नहीं होने चाहिए क्वेश्चन के मुकाबले। ओके, तो मेरे ख्याल से इन सबको सिर्फ इतना ही मिटाना चाहिए। देखो अब क्या करता है ना, कभी कभी देखो ये तो है ऐसे बना हुआ है। ओके, अब कभी कभी कहेगा कि सर क्यों, अगर हम ये वाला आर्क ले लेते हैं, देखो अगर वो ऐसा कहेगा, अगर वो कहेगा कि अगर हम ये उल्टा आर्क ले लेते हैं, तो जैसे कि अगर ऐसे कहे, मान लो एक और सर्कल है, तो अगर वो तुम्हें ना थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ना इसको उल्टा कर देगा। उल्टा करने का मतलब ना हमें थोड़ा भरमाएगा, कहेगा ये ए है और ये बी है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बी ए आर्क होगा। याद रखना, गलती से भी ना मुन्ना ना,
बी ए हम याद है, तो हम जब आर्क को लिखते हैं, राइट करने का जो मेथड होता है वो क्या होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है ना, तो घड़ी ऐसे चलती है लेकिन हमें ऐसे लिखना है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बी, अगर बी ए आर्क है, तो अगर मान लो ये बी ए आर्क है, तो इससे अगर सेंटर पर ये एंगल बना हुआ है ना, और इसी आर्क से ये बना हुआ है, तो ये वाला देखो, अब कौन वाला एंगल, तो ये वाला एंगल ना इसका डबल होगा, यानी अगर ये x है तो ये कितना होगा, 2x होगा। सही है, मतलब वो उल्टा करके दे देगा, उससे में कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। ओके, और एक स्पेशल केस इसका ये बन जाता ना, वो एक तरह से थ्योरम ही होता, देखो कैसे, और उसका एक स्पेशल केस ऐसे बन जाता, एक स्पेशल केस, ओके, अगर वो कह दे कि ये सेंटर है और एक ऐसे जो हम आर्क ले रहे हैं ना, वो आर्क में एक्चुअल में सेमी सर्कल बन गया। अब बताओ, ये स्पेशल केस काफी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस कॉन्सेप्ट से। यानी अगर ये मान लो सेंटर है, ऊपर बनाओ सर, ये अगर मान लो सेंटर है और ये अगर हम इसे सीधा बना दे, तो क्या ये भी एक आर्क होगा कि नहीं होगा, बोलो, ये आर्क होगा कि नहीं होगा। और जो सेंटर से जो दो रेडियस मिल रहे हैं, वो रेडियस क्या बना देंगे, एक तरीके से डायमीटर बना देंगे। और हम जानते हैं कि डायमीटर जितने आर्क मिल करके किसी दो रेडियस को ज्वाइन करके जब डायमीटर बनाती है ना, तो उस आर्क को हम कौन सा आर्क बोल देते हैं, उसको हम कहते हैं कि सर ये सेमी सर्कल है। ये क्या है, सेमी सर्कल है। और जब ये सेमी सर्कल है तो बताओ, अब बताओ, जब सेमी सर्कल है और ये डायमीटर हो गया, जब ये सेमी सर्कल का हो तो ये जाहिर सी बात है कि क्या होगा, ये डायमीटर होगा, ये क्या होगा, डायमीटर होगा। और जब ये डायमीटर है तो अब ये सेमी सर्कल रिमेनिंग पार्ट पर कितना एंगल बनाएगा, सोचो। अब अगर कोई एक एंगल बना के देखते हैं, अगर मान लो ये हमने बना दिया, अब थोड़ा सा अगर गौर से सोचो, तो अभी तो हमें पता है कि हाँ सर ये वाला एंगल अगर 2x तो ये भी कितना होगा, x होगा। लेकिन यहां स्पेशल केस ये बन जाता है ना कि अगर डायमीटर है तो ये लाइन क्या होगी, सीधी होगी। अगर डायमीटर है तो लाइन सीधी होगी, और जब सीधी होगी तो हम जानते हैं कि सर यहां पर तो क्या होगा, स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, यानी कि एंगल 180 हो गया। अब बताओ, जब ये एंगल 180 है तो ये कितना होगा, उसी का आधा होगा, उसी का क्या होगा, आधा होगा, यानी कितना होगा, 90 होगा। क्यों, क्योंकि देखो थ्योरम वही है, एंगल सबटेंडेड बाई सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अगर सेमी सर्कल से अगर हम कोई एंगल सबटेंड करते हैं तो वो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। किसी भी रिमेनिंग पार्ट, यानी कि सर्कल के जितना रिमेनिंग पार्ट है, उस रिमेनिंग पार्ट पर हम चाहे जहां भी एंगल बना दें, वो हमेशा 90 बनेगा ही। अगर हम एक छोटा सा यहां से लेकर आ जाए, फिर ऐसे ड्रॉ करें, तो ये भी कितना, 90 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि सर सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल है तो ये डायमीटर होगा, कंफर्म है। और जब डायमीटर है तो एंगल, ये लाइन एकदम सीधी होगी, और जब सीधी होगी तो हमें पता है कि स्ट्रेट एंगल बनता है, और स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 डिग्री। अगर 180 है तो जाहिर सी बात है 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, ये थ्योरम है। ये थ्योरम कहती है कि अगर हम किसी भी आर्क से अगर हम सेंटर पर एक एंगल बनाते हैं, तो वो जो सेंटर पर बना वाला एंगल होता है ना, वो सर्कल पर रिमेनिंग पार्ट पर अगर हम कहीं भी एंगल बना दें उसी आर्क से, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल का 2 गुना होगा। यानी अगर ये 15 से 15 डिग्री है तो कितना होगा, 30 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो ये 180 है तो कितना होगा, 90 होगा। ये स्पेशल केस बन जाता है, और स्पेशल केस कई बार पूछता भी हमें, ठीक है ना। तो प्रूफ कर लोगे, क्यों, क्योंकि सर ये सेमी सर्कल है, और जब सेमी सर्कल है तो डायमीटर होगा, और डायमीटर है तो क्या होगा भाई, सब जब डायमीटर है तो एकदम सीधी रेखा होगी, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन होगी। और जब स्ट्रेट लाइन है तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। जब 180 है तो जाहिर सी बात है ये 90 होगा। चाहे जहां तुम बना लो यार, यहां बना लो, यहां बना लो, ये भी कितना होगा, 90 होगा। चाहे जहां बना लो, ये भी 90 होगा। एकदम छोटा सा अगर यहीं पर गिरा दो तो ये भी कितना होगा, 90 होगा, ठीक है ना। तो ये 90 होगा, कंफर्म है। ओके, तो हमने स्पेशल केस को समझ लिया। हालांकि स्पेशल केस कुछ होते नहीं, बस नाम के हैं। अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो भाई जब 180 है तो ऑटोमेटिक 90 होगा, उसमें क्या स्पेशल केस है, कुछ नहीं। न्यूमेरिकल आएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट अपने थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने के लिए ना एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें एक बार इस कॉन्सेप्ट का यूज हमें करना पड़ेगा, और एक बार इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको अगर चाहो तो लिख लो, या फिर लिख करके मतलब प्रूफ कर लेना। हालांकि उतना जरूरी नहीं है, मतलब जरूरी करने का मतलब प्रूफ करना जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन ये समझना जरूरी है इनसे, ठीक है ना। तो आई होप ये प्रूफ कर लोगे। मिटाते हैं इसको, और फिर हम 2 न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस। ओके, तो हम समझते हैं अगला न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो ये रहा आपका, ये रहा हमारा क्वेश्चन पहला। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल if angle OAB equal 40 degree and angle OCB equal 30 degree,
फाइंड एंगल ओ ए ओ सी। तो हमें क्या फाइंड करना है, क्या गिवन है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। देखो मैंने कई भी ऑफलाइन कोचिंग के बच्चों को देखा है, मतलब अपने कोचिंग के खुद बच्चों को हमने देखा है कि वो क्या करते हैं ना, हालांकि क्वेश्चन उनको आता है, क्वेश्चन सॉल्व भी मतलब सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे से कैसे में लिखना वो नहीं लिख पाते हैं। तो ध्यान रहे, चाहे वो ऑफलाइन वाले हो चाहे ऑनलाइन वाले हो, सबको ध्यान देना, ठीक है ना। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। पहले गिवन एक क्वेश्चन की लगाने का एक रूल होता है, एक मेथड होता है। यानी कोई भी क्वेश्चन अगर हमें लिखना तो एक मेथड होता है। भाई खाना खाने का हमारे रूल है कि सबसे पहले रोटी सब्जी खाएंगे फिर दाल चावल खाएंगे, ऐसा थोड़ी है कि पहले दाल चावल फिर रोटी सब्जी, फिर रोटी बाद में खाओ, दाल पहले खा लो सब्जी बाद में खा लो, ऐसा कुछ नहीं है ना। एक मेथड होता है, एक रूल होता है, एक लहजा होता है सॉल्व करने का, खाने का। तो भाई एक क्वेश्चन लिखने का एक लहजा, एक तरीका ये होता है कि सबसे पहले गिवन क्या फाइंड करना है और हम सॉल्व करेंगे। तो या तो वो गिवन क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन क्या करना है, वो चीजें लिखेंगे, ठीक है। तो सब ध्यान में रखना है। तो गिवन सबसे पहले देखो गिवन क्या दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहां तक सिर्फ एक चीज दिया हुआ कि पहली बात तो यहां देखो इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, यानी कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर मान लो, ओके। और क्या दिया है, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल है 40 डिग्री, ओके। एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी सर इक्वल 30 डिग्री, ओके। हमें क्या फाइंड करना है, ओके। अब ग्रीन वाला थोड़ा यहाँ पर आराम कीजिए, ब्लैक से काम चलाएंगे। फाइंड क्या करना है हमें, हमें फाइंड करना है एंगल ए ओ सी। देखो अब बताओ, हमें पहले से पता है कि अगर इस टाइप का कोई भी, देखो इस से थोड़ी सी तीर जैसा हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ना, अगर जहां पर भी इस तीर वाला क्वाड्रिलेटरल दिखे तो सबसे पहला रूल है कि कंस्ट्रक्शन करके इनको मिला लो, इनको मिला करके तीर बना दो, कंप्लीट तीर बना दो, तभी एरो काम चलेगा। एरो मतलब कंप्लीट एरो बना दो। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। हालांकि अगर हम कंस्ट्रक्शन करें ना तो भी हम बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो सर कैसे, अभी देखो बताते हैं। हम क्या करेंगे, इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी कि हम बी को ज्वाइन कर लेंगे। यानी क्या करेंगे, ज्वाइन बी ओ, ज्वाइन बी टू ओ, हमने बी को सी ज्वाइन कर दिया, ओके। जब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, देखो हम पहले रफली सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम इसको जब ऐसे ज्वाइन करेंगे, सोचो अगर हम ज्वाइन कर दिए तो ये 40 तो भी कितना होगा 40, कैसे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये 30 है तो ये कितना होगा 30, ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और तो ये 40 हो गया, 30 हो गया, टोटल कितना हो गया, टोटल 70, और अभी 70 तो कितना होगा, एक ही आर्क से सर्कल सेंटर पर बना हुआ एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल के जितने बचे हुए पार्ट है उस बचे हुए पार्ट पर जो भी हम एंगल बनाएंगे वो वाला एंगल क्या होगा, सेंटर पर बने वाले एंगल का आधा होगा। तो ये 70, इसका मतलब ये कितना रहा होगा, 140 रहा होगा, तभी तो 70 आएगा। एक तो ये मेथड है। अब दूसरा मेथड थोड़ा सा ना वो थोड़ा सा ज्यादा है, ज्यादा कहने का मतलब ये कि लॉजिकल है, थोड़ा सा लॉजिकल है। सर कैसे, देख लो, रफली देख लो जल्दी से, ओके। ये 40 दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ है। एक काम करो, इसको ना x मान लो, इसको यही x मान लो, इसको x मान लो। मुझे बताओ जब इसको x मानोगे तो ये कितना होगा, सोचो 2x होगा। क्यों भाई, सेंटर पर एंगल बना हुआ है, ये सर्कल पर बना हुआ है, तो सेंटर पर बना एंगल डबल होता है ना सर्कल पर बने एंगल के। तो ये x है, कितना होगा 2x। अब बताओ एक ही पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनता है एक्चुअल में, 180 डिग्री और 360 डिग्री, 360। एक पॉइंट पर 360 डिग्री एंगल बनता है ना जी, तो इस पर कितना बनेगा 360। तो ये 2x है, तो ये कितना बचेगा, 360 माइनस 2x। अब अगर हम सबको सम कर लें तो 360 होना चाहिए, 360 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई सब एक साइक्लिक है यार, ये क्वाड्रिलेटरल है। देखो 1 2 3 4 साइड है ना, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो 40 प्लस, देखो 40 प्लस 30 प्लस x प्लस 360 माइनस 2x इक्वल 360। देखो 40 30x 360 माइनस 2x, 40 30x 360 माइनस 2x इक्वल टू 360। तो 360 से 360 स्वाहा, ओके। ये कितना हो गया 40 30 कितना हो गया 70 इक्वल टू, देखो 2x, इस माइनस इधर तो उधर आएगा, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। देन x इक्वल कितना आ गया, x इक्वल हमारे पास आ गया 70/2। देन x इक्वल कितना हो गया 70/2, यानी कि 35 डिग्री। ओके, नहीं 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 नहीं, नहीं कहीं पर गड़बड़ी हो गई। 40 30 40 से 70 उसको उधर भेज देंगे, तो ये 40
ये 40 है 30 है, अगर हम इसको x मानेंगे तो 2x होगा ऑटोमेटिक, जाहिर सी बात है। तो ये 360 हो, अभी देखो ये x बचा हुआ है जी, हम गड़बड़ी कहाँ पर हो रही है, 43 30 70 हो गया, ओके, -2x प्लस एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0, देन 70 इक्वल टू x, यानी x इक्वल कितना है 70, देखो हमारा भी तो 70 आ रहा था, और अभी x इक्वल टू 70 है तो 2x कितना बनेगा, 2x हमारा 140 हो जाएगा, ठीक है ना। तो चाहे वो सॉल्व करो चाहे ये सॉल्व करो, आपके IQ लेवल पर डिपेंड करता है, आपके कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है कि आपने उस पर्टिकुलर टाइम पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका हमें पता हो वो हम लगाएंगे। जैसे कभी होता है ना कि कोई क्वेश्चन होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पर ना, हमें वो मेथड याद ही नहीं आता कि हम कौन सा मेथड यूज करें, तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो मेथड तुम्हारे दिमाग में आ गया वही जान लो हमारे लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। तो डिपेंड तुम पर करता है कि तुम्हारे दिमाग में ये वाला मेथड पहले आता है कि वो वाला मेथड पहले आता है, ठीक है ना, दोनों सही है। उसको भी तुम होमवर्क की तरह लिख सकते हो, मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमने लगा लिया है, हम भी सुन करके थोड़ा सा खुश हो सकते हैं, जरूरी खुश होंगे यार। तुम कमेंट, एक कमेंट तुम्हारा डालो, एक कमेंट को हम 2-3 बार पढ़ते हैं कि हाँ भाई किसी ने कमेंट किया, जरूर कमेंट किया करो। अगर कोई भी चीज़ तुम्हें नहीं आ रहा है या फिर आ रहा है तो कमेंट जरूर करके बताया करो कि हाँ सर आ रहा है, यहाँ पर आपकी थोड़ी मिस्टेक है, जो फीडबैक तुम देना चाहते हो जरूर कमेंट में दो, क्योंकि हम उतना जितना अच्छा हो सके उतने बेस्ट से हम बेस्ट लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो हम प्रूफ करेंगे, हाँ जॉइन में कर देना, प्रूफ करेंगे। हमने कुछ ज़्यादा बात कर लिया, लिखेंगे देखो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल AOB, ओके, तो एंगल OAB नहीं, पहले OA किसके इक्वल कर लो, OA इक्वल हम OB कर लेंगे, बट ट्वाइस सर क्यों सर, रेडियस और रेडियस सर्कल, इसमें तो अजीब बात क्या है, ये तो हम जानते हैं, हम झूठे बता रहे हैं, रेडियस सर्कल है ना, ओके। और जब ये रेडियस सर्कल है तो हम जानते हैं कि इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, सो OA के सामने वाला एंगल क्या होगा, देखो OA के जस्ट सामने वाला एंगल क्या होगा, ABO, एंगल ABO इक्वल टू OB के सामने वाला एंगल OB के सामने वाला एंगल क्या हो, देखो OB के सामने वाला एंगल ये होगा ना BAO, एंगल BAO, इसमें क्या लिखेंगे, देखो इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, याद रखना, शॉर्टकट तुम लोग मत करना, इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, ओके। सो हमने ये कर दिया, तो जब ABO कितना, देखो ABO तो हमें नहीं पता, एंगल ABO, हाँ बट BAO पता है, BAO कितना है 30 डिग्री 40 डिग्री, यानी हो गया 40 डिग्री, ओके। अगर यहां पर भी लिखना चाहो तो फिर लिख लेता है कि इन आइसोसेलेस ट्रायंगल COB, ओके, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल COB, अगर हम देखें तो यहां पर भी OC किसके इक्वल होगा, OC इक्वल होगा OB के, बट ट्वाइस सर रेडियाई ऑफ सर्कल, ये हो गया रेडियाई ऑफ सर्कल, ये भी कहोगे रेडियाई ऑफ सर्कल, ओके। तो OB के सामने वाला एंगल OC के सामने वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, तो OC के सामने वाला एंगल क्या है, OC के सामने वाला एंगल OBC है, एंगल OBC इक्वल टू OB के सामने वाला एंगल क्या है, OB के सामने वाला एंगल क्या है, OCB, एंगल OCB, ओके। तो एंगल OBC, देखो OBC तो हमें नहीं पता है, एंगल OBC हमें नहीं पता है, हाँ लेकिन OCB पता है, OCB कितना दिया है 30 डिग्री, ओके। सो एंगल OBC कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ओके। अब लिखेंगे सो एंगल ABC कितना होगा, सो एंगल ABC बताओ मुझे ये कितना होगा, अगर हम दोनों को सम करेंगे तो भी तो होगा, यानी कि ABC इक्वल क्या 40 + 30, यानी कि अगर और अच्छा लिखना चाहते हो तो एक लाइन और बढ़ा लो, ABO, एंगल ABO प्लस एंगल CBO, एंगल CBO, अब लिखो एंगल ABC इक्वल टू ABO कितना है 40 डिग्री प्लस एंगल CBO कितना 30 डिग्री, सो दोनों एंगल ABC कितना हो गया 70 डिग्री, ओके। अब यहां तक लिखने के बाद अब देखो मेन लाइन जो हमें लिखना है वो क्या लिखना है, मेन लाइन हमारा क्या है, देखो हम लिखेंगे कि एंगल AOC सच दैट एंगल, ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, सच दैट एंगल subtended by an arc at the center
of a circle is double the angle subtended by it at the remaining part of the सर्कल। अब कहोगे सर हमें इतना लिखना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही बताएगी कि हाँ ये वाला एंगल इस वाला एंगल का आधा होगा या फिर डबल होगा, ठीक है ना। वो स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा, यानी कि सच दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। या फिर ऐसे कर सकते हो कि एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क या फिर दैट कॉर्ड एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सो एंगल AOC इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ, देखो AOC इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABC, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABC। हमने ऐसा क्यों लिख पाए हैं? क्योंकि ये इस थ्योरम की वजह से, इस स्टेटमेंट की वजह से हम ये लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो एंगल AOC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ABC, यानी कितना है? देखो 70 से हमने निकाला था, 70 निकाला था, यानी कि एंगल AOC इक्वल हो गया 140 डिग्री, ठीक है ना। ये हो गया 140 डिग्री। तो ये है इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर ऐसा लिखते हो ना तो एग्जामिनर क्या कोई भी नहीं काटेगा जी। आखिर कोई काटेगा क्यों? क्योंकि हमने कोई भी ऐसा स्टेप छोड़ा ही नहीं है, यानी कि जो हमें मेथड होता है ना, हमने पूरा मेथड लिखा है। तो याद रखना क्वेश्चन को ऐसे लिखना, यानी कि गिवन, फाइंड, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, जो भी कर। प्रूफ यहाँ पर आ गया कैसे भाई? यहाँ तो मैं सॉल्व किया था, यहाँ पर हमने सॉल्व किया ना, तो जहाँ सॉल्व करना है वहाँ सॉल्व, जहाँ प्रूफ करना है वहाँ प्रूफ लिखेंगे, ठीक है ना। तो अगर ऐसे लिखते हो तो एग्जामिनर के काटने का कोई बहाना नहीं मिलेगा ना। जैसे कि एग्जामिनर क्या होता है, एग्जामिनर के हम रिश्तेदार थोड़ी है कि एग्जामिनर हमारा नंबर दे देगा। तो एग्जामिनर को हमें इंप्रेस करना, तो अपनी लिखने की लिखावट से हम क्या करेंगे, उसको इंप्रेस करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे पास की अगर अच्छा तुम ये सोचो कि जब एग्जामिनर के पास कॉपी जाएगी तो एग्जामिनर के पास जान तो क्या रहती है। अगर यहाँ तो 9th की बात छोड़ो, अगर आप 10th में जाओगे ना, तो 10th में एग्जामिनर के पास सिर्फ तुम्हारा रोल नंबर जाता है, एक सीरियल नंबर रह जाता है। यानी कि तुम जितने बड़े हो ना, वो तुम्हारा तुम एक सीरियल नंबर में तब्दील हो जाते हो। यानी कि तुम्हारी कॉपी क्या है, तुम्हारी कॉपी बस यही है, समझ लो तुम कौन हो, किसके बेटे हो, कहाँ के हो, कितने अच्छे पढ़ने में हो, कितने बेकार पढ़ने में, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी कॉपी ही बताएगी उस पर्टिकुलर टाइम पर कि तुम कैसे हो पढ़ने में। तुम जितना अच्छा रिस्पांस दिए रहोगे अपनी कॉपी पर, वही कॉपी बताएगी। यानी कि तुम्हारी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारे लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, तो बताएगी कि हाँ इस रोल नंबर का जो बच्चा होगा वो अच्छे कॉपी लिखता है। और ऐसा नहीं कि तुम अगर मान लो कि तुम अच्छे अपनी क्लास में खूब अच्छे हो और कॉपी तुम्हारी राइटिंग एकदम बकवास है, तो एग्जामिनर को क्या पता है कि ये भाई इनका नंबर अच्छा है, मतलब ये पढ़ने में अच्छे हैं, इनको अच्छा नंबर देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मेन चीज ये है कि हम अच्छे से लिखेंगे, जो हमारा रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, काम करेंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इस लेक्चर को यहीं पर करना चाहिए बंद, क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, ना इस पर एक और इसका एक स्पेशल केस होता है, देखो लो, समझ लो। ऐसे बनेगा, एक सर्कल बनेगा ना, उस पर एक ही कार्ड से अगर हम सर्कल पर 2 एंगल बनाए ना, तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, हम ये पढ़ेंगे। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 क्यों होता है, ठीक है। हम वो दोनों पढ़ेंगे और उसके बेस पर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यानी कि इसके बाद कल हो तो 2 लेक्चर होंगे, एक वो होगा, उसके बाद हम एक कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व करा देंगे, उसके बाद ये चैप्टर क्या होगा पूरा फिनिश। यानी कि कल तक हम क्या करेंगे, इसको कल तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद पूरा जो सर्कल का चैप्टर है ना वो पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।